हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस आर्डिनो क्लास में हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसा होता है और उसके बारे में जानते हैं उसका क्या यूज़ है और उसमें जो है हम कौन कौन से पिन का यूज़ करते हैं और किस पिन से क्या कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसे मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है 4 पिन होते हैं। पहला पिन आपका पावर पिन होता है जो वीसीसी के नाम से होता है। पावर पिन हमेशा हमें पता है 5 वोल्ट से कनेक्ट करना आर्डिनो के केस में। इसके बाद जो लास्ट पिन है वो जीएनडी पिन है, यानी ये ग्राउंड का काम करेगा, जो कि हमें कैथोड यानी माइनस वाले से कनेक्ट करना होता है। तो ये दो तो आपके पुराने पिन हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। अब इसमें जो नया पिन है वो हैं दो ये ट्रिगर पिन जो ट्रिक के नाम से है और एक एको पिन। तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है इसको पहले हमें समझना होगा। इसमें देखो ये आपको दो सेंसर दिख रहे हैं। इसमें जो ये वाला है ये ट्रिगर है और इसको बोलते हैं एको। तो ट्रिगर क्या करता है, ये वेव्स प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी कि इससे हमारी जो है वेव्स निकलती हैं। और इसका जो इस पूरे सेंसर का काम होता है, इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने कोई चीज़ आ रही है तो उसकी डिस्टेंस मेज़र करें। जैसे कि इसका अगर हम रियल लाइफ यूज़ देखें तो रियल लाइफ में इसका यूज़ कार पार्किंग सेंसर बनाने में होता है। जैसे कि कार पार्किंग में हम अगर इस सेंसर को लगाएं तो हम मेज़र कर सकते हैं कि पीछे कोई चीज़ आ तो नहीं रही है। और अगर हम इसमें कोई डिस्टेंस सेट करके रख दें और इसके साथ हम कोई बजर या कोई हिंट देने के लिए डिवाइस कनेक्ट कर दें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये डिवाइस जो है अब इतनी डिस्टेंस पर है। तो ये इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ हम इस वजह से करते हैं क्योंकि ये अपने से लेके और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ये मेज़र करके हमें बता देता है और उस डिस्टेंस का यूज़ करके हम सेंसिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि अब कार को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि अब जो है पीछे दीवार आ गई है। तो जब जैसे पार्किंग ऑटोमेटिक पार्किंग आजकल कार में दी जा रही है तो वो इसी सेंसर की मदद से पॉसिबल हो रही है। तो इसका यूज़ पता चल गया और इसका काम पता चल गया। काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट से और खुद तक की जो डिस्टेंस होगी वो ये मेज़र करके देगा। सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ये मेज़र करके देता है। इसके बाद इसमें अभी हम पिन की बात कर रहे थे। पिन में क्या होता है कि जो ये ट्रिगर पिन होता है ये आउटपुट में होता है, यानी कि ये सिग्नल को देने का काम करता है। यानी कि ये जो वेव्स यहाँ से निकलेंगी इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ट्रिगर पिन को आउटपुट पे सेट करना होगा, जिससे ये सिग्नल्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। और जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो ये जो वेव्स होंगी ये टकरा के वापस यहाँ पर रिसीव की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आपको लिख भी रहा है, ये टी लिख रहा है यानी ट्रिगर पिन और ये आर लिख रहा है यानी रिसीवर। तो ये क्या करेगा, उन वेव्स को रिसीव करेगा। तो वो उसको हम बोलते हैं एको पिन। तो ये इनपुट के तौर पे सेट होगी, यानी कि ये वाली जो पिन है डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी एज एन आउटपुट और ये वाली जो पिन है डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी एज एन इनपुट। तो यानी ये आउटपुट पिन है और ये इनपुट पिन है। और दोनों का काम कैसे होगा, यानी इससे कोई सिग्नल प्रोड्यूस होगा, वो सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और उससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा। तो अब ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताता है टाइम कैलकुलेट करके कि यहाँ से जब सिग्नल प्रोड्यूस हुआ और सामने रखे ऑब्जेक्ट से टकरा के वो सिग्नल वापस यहाँ पर रिसीव किया गया तो इस ड्यूरेशन में कितना हमें टाइम लगा, यानी कि ये काम करने में हमें कितनी ड्यूरेशन लगी। तो वो टाइम हमें दे दिया जाएगा, वो भी माइक्रो सेकंड्स में। तो माइक्रो सेकंड्स में हमें वो टाइम मिल जाएगा और उस टाइम के साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम और स्पीड चाहिए। अब जो कि ये स्पीड है ये वेव्स निकलनी यानी साउंड वेव्स निकलनी है तो साउंड वाली स्पीड चलेगी। तो साउंड वाली स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम उसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो हमें टाइम देगा वो माइक्रो सेकंड में देगा, तो माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं माइक्रो सेकंड पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो हम अगर कन्वर्ट करें तो 0.034 माइक्रो सेकंड इसकी जो है स्पीड आएगी, यानी कि माइक्रो सेकंड में सेंटीमीटर पर
माइक्रोसेकंड में इसकी स्पीड हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए और जो ये टाइम कैलकुलेट करके देता है वो माइक्रोसेकंड में देता है। तो इसलिए हमें जो स्पीड यूज़ करनी होगी वो कौन सी यूनिट में यूज़ करनी होगी, सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। तो जब हम 340 मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में बदलेंगे तो उसमें हमें 0.034 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी की वजह से हम कैलकुलेशन पॉसिबल करेंगे। इसे हमें अपने प्रोग्राम में भी लिखना है। और ये जो बीच में होती है ये क्लॉक होती है, जो ये टाइम मेज़र करके हमें बताती है, जिसकी वजह से ही हम टाइम को मेज़र कर पाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया अल्ट्रासोनिक सेंसर होता क्या है, इसमें ट्रिगर पिन का काम क्या होता है, रिसीवर का क्या काम होता है, क्लॉक क्या करता है, टाइम कैसे मेज़र करता है, और इसमें जो टाइम की यूनिट होती है माइक्रोसेकंड होती है, 4 पिन होती हैं, पावर पिन होती है, ट्रिगर पिन होती है, एको पिन होती है और ग्राउंड पिन होती है। तो इतना आपको इसमें पता होना चाहिए अगर कोई आपसे अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में पूछता है। ठीक, तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी के ऑपरेटर्स भी ले लेते हैं। बाकी के ऑपरेटर्स में हमारा जो है आर्डिनो बोर्ड आ जाएगा और ब्रेड बोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हम बाकी के ऑपरेटर्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड बोर्ड है हमारा, ये रहा, ब्रेड बोर्ड ले लिया। तो इसको लेने के बाद अब हम आर्डिनो बोर्ड भी ले लेते हैं और फिर इसके कनेक्शन देखते हैं कि इसमें जो कनेक्शन है वो कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड को हम रोटेट करके सेट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आर्डिनो बोर्ड को रोटेट कर दिया ताकि हमें ये सारी चीज़ें एक ही उस पर दिख जाएं। और इसको हम हॉरिजॉन्टली रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो चारों पिन को हम यहाँ पे बोर्ड पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पावर पिन कनेक्ट होगी, ट्रिगर और एको, और यहाँ पर ये ग्राउंड। तो ग्राउंड वाली पिन के सामने किसी भी होल से हम कोई भी वायर लेंगे और उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ये हम ग्राउंड से इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ग्राउंड है। ग्राउंड को हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। इसके बाद सबसे पहले पावर सप्लाई भी दे देते हैं। तो पावर सप्लाई देंगे हम यहाँ पे, पावर सप्लाई में हम 5 वोल्ट की पावर सप्लाई मैक्सिमम दे सकते हैं आर्डिनो बोर्ड से, जो कि यहाँ पर होती है 5 वोल्ट के नाम से। इसको हम दूसरा कोई कलर दे देते हैं, रेड कलर। तो ये हमने पावर सप्लाई इसके अंदर दे दी। अब हमें 2 डिजिटल पिन कनेक्ट करने हैं, जो एक आउटपुट का काम करेगी और एक इनपुट का काम करेगी। तो यहाँ पर जो ट्रिगर पिन है ये आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं 13 नंबर पिन से। किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, बस डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है, बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद जो ये वाली पिन है इसको मैं 12 नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ, ये इनपुट है। तो ये आपको पता चल गया, इतना इजी इसका कनेक्शन है। कनेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना, बाकी उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो ये आपका कनेक्शन बन चुका है। इसका आप डायग्राम ले सकते हैं, कौन सी पिन से हमें क्या कनेक्ट करना है। यानी इस सेंसर में आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमने इस पिन से किसको कनेक्ट किया और ट्रिगर पिन को किससे कनेक्ट किया है, एको पिन को किससे कनेक्ट किया है, जीएनडी पिन को किससे कनेक्ट किया, क्योंकि ये आपको प्रोग्राम में भी मेंशन करना होगा। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। इसके कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोड वाले पार्ट पे चलते हैं और अपना जो है कोड लिखते हैं। कोड में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो पार्ट पहले से लिखा हुआ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, जो जो वेरिएबल हमें यूज़ होंगे। जैसे कि पहले तो पिन के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। पिन में हमें 2 डिजिटल पिन चाहिए। तो ट्रिगर पिन हमने किससे कनेक्ट किया, 13 नंबर से। और इसमें जो हमारा दूसरा है वो है एको पिन, जो रिसीविंग लेगा, वो हमने 12 नंबर से कनेक्ट किया है। तो दोनों डिजिटल पिन के बारे में बता देंगे। अब इसमें हम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करने वाले हैं और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उनको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा ताकि हम उनका यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर हम उनके लिए भी यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे। तो इंट ड्यूरेशन और इसी तरीके से
इंट डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे वेरिएबल का पार्ट हो गया और ये ग्लोबली डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि ना तो ये सेटअप के अंदर रहेगा ना ही लूप के अंदर रहेगा, क्योंकि हम इसे पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। अब हम वॉइड सेटअप वाले उस लूप में चलते हैं। तो वॉइड सेटअप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पिन मोड सेट करना होता है। तो पिन मोड हम बताएंगे कौन सी पिन को हम किस पर्पज़ से सेट कर रहे हैं। तो पिन मोड में सबसे पहले हम बताएंगे ट्रिगर पिन के बारे में। तो जो ट्रिगर पिन है इसको मैंने बताया ये आउटपुट देने का काम करेगा, तो इसको एज एन आउटपुट हम लिख देंगे। इसी तरीके से पिन मोड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हमने एको के लिए लिखा है एको, इसको हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दो बता दिए। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि जब ये डिस्टेंस मेज़र करके बताएगा तो वो हमें दिखाएगा कहाँ पे। तो हम उसे दो जगह पे देख सकते हैं, या तो एलसीडी पे देखें, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में एलसीडी कनेक्शन बना के सीखा था, या तो उस पर देखें, या एक इसमें ही सीरियल मॉनिटर आता है जो मैंने आपको एलडीआर सेंसर वाले केस में दिखाया था, जिसमें हमने लाइट डिपेंडेंसी को मेज़र किया था कि कितनी लाइट आ रही है कितनी लाइट नहीं आ रही है। तो वो मैंने यहाँ पर रीडिंग आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने एलडीआर सेंसर की वीडियो में बताया था। तो ये दो मेथड होते हैं अगर हम कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इस केस में हम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम एलसीडी के लिए करना चाहेंगे तो एलसीडी के फिर हमें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा वायर्स हो जाएंगे, फिर कोड भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर का यूज़ करेंगे। तो सीरियल मॉनिटर बहुत इजी है। सीरियल मॉनिटर को हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उसके लिए बस हमें यहाँ पे सेटअप के अंदर लिखना होता है सीरियल डॉट बिगिन। तो इससे क्या होगा, ये सीरियल मॉनिटर जो अभी मैंने आपको नीचे दिखाया वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसका जो बॉड रेट होता है वो 9600 ये फिक्स होता है, ये आपको डालना ही है। ठीक है, इतना करेंगे हम सेटअप में। अब इसके बाद हम यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर जाएंगे। वॉइड लूप में हमारा सारा काम होगा कि किस तरीके से हमें करना है वर्क। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रिगर पिन है इसको, ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, पर कंफर्मेशन के लिए एक बार हम खुद से अपने कोड से भी इसको ऑफ़ कर देंगे, ताकि बाई चांस अगर ये ऑन हो तो ये ऑफ़ हो जाए, क्योंकि ये ऑफ़ रहेगी तभी ये प्रॉपर काम करेगा, यानी कोई रीडिंग में मिस्टेक नहीं होंगी। तो इसको हम पहली लाइन में ऑफ़ कर देंगे कंफर्मेशन के लिए। वैसे तो शुरुआत में हर सेंसर ऑफ़ ही रहता है, बट हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारी जो एकदम रीडिंग है वो एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए, तो हम अपनी तरफ से भी एक बार इसको प्रोग्राम के थ्रू ऑफ़ कर देंगे। तो डिजिटल राइट मेथड हमें पता ही है, डिजिटल राइट से ऑन ऑफ किया जाता है। तो ट्रिगर जो पिन है उसको हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम हाई लो तो लिखते हैं, मैंने ये आपको कई बार करके दिखाया, हाई और लो। और हाई लो को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, हाई मीन्स 1 और लो मीन्स 0, ये आपको पता ही होगा बाइनरी कैलकुलेशंस में। तो हम ये हाई और लो की जगह पे 1 और 0 भी लिख सकते हैं, जिससे हमारी टाइपिंग और तेज़ हो जाएगी और हम प्रोग्राम जल्दी से लिख पाएंगे। तो लो की जगह अगर मैं 0 भी लिख दूं तो भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाई और लो को हम 1 और 0 से भी डिनोट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद यहाँ पर हम डिले लगाएंगे। अब तक हम डिले फंक्शन का यूज़ करते थे अपने जो है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, बट डिले में जो हम टाइम देते हैं वो हम 1000 मिली सेकेंड यानी मिली सेकेंड में देते हैं। अगर हमें 1 सेकेंड उसमें लिखना होगा तो 1000 मिली सेकेंड लिखेंगे। मिली सेकेंड बहुत ही डिफरेंस होता है मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के अंदर। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो माइक्रो सेकेंड में होती है, और ये डिले जो है वो मिली सेकेंड में चलता है। तो इसके बीच में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैंने ये माइक्रो सेकेंड में ना दे के मिली सेकेंड में दे दिया तो ये बहुत स्लो वर्क करेगा और हमें एक रीडिंग के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। तो अब हमें टाइम भी क्या करना है, माइक्रो सेकंड्स में ही देना है। तो माइक्रो सेकंड्स के साथ अगर हम अपनी स्क्रीन को होल्ड कराना चाहते हैं तो हम लिखते हैं दूसरा फंक्शन, एक ऐसे ही इसी के जैसा फंक्शन होता है जो माइक्रो सेकंड में काम करता है, तो वो है डीले माइक्रो सेकंड्स। बस इतना ही डिफरेंस है, डीले माइक्रो सेकंड्स।
इस तरीके से आपको लेना है। तो अब इसके अंदर जो आप टाइम डालेंगे वो माइक्रो सेकंड में होगा। जैसे मैं 2 माइक्रो सेकंड के लिए स्क्रीन को होल्ड करना चाहता हूँ, 2 माइक्रो सेकंड बहुत छोटा होता है, तो बस इतने से हमें काम कर देना। तो इससे अब हम टाइम भी माइक्रो सेकंड में देंगे, यानी हमें सब चीज़ में यूनिट सेम करके लेके चलना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मीटर में कोई अगर यूनिट गिवन होती है तो हम सारे जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें हर यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर करके अपना काम करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेंसर में जो टाइम कैलकुलेशन होती है वो माइक्रो सेकंड्स में होती है, और ये माइक्रो सेकंड्स में ही हमें चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको ऑफ़ करा देंगे। तो अब ये हमारे प्रोग्राम की मदद से ऑन हो जाएगा। ऑफ़ हमने करा दिया है, अब इसको हम ऑन करा देंगे 2 माइक्रो सेकंड्स के बाद। और ये ऑन कितने टाइम तक रहेगा, यानी जो इससे सिग्नल प्रोड्यूस होंगे यहाँ से ट्रिगर पिन से, मैंने बताया ट्रिगर पिन जब ऑन होगी तो यहाँ से ये साउंड वेव के सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो सामने रखे ऑब्जेक्ट से टकराएंगे। तो वो कितने टाइम तक होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे 10 माइक्रो सेकंड्स का टाइम यहाँ पे रख देंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम जल्दी वर्क करे। 10 माइक्रो सेकंड्स में हमने कर दिया। इसके बाद वापस से इस पिन को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ नहीं करेंगे तो ये लगातार जो है सिग्नल प्रोड्यूस करता रहेगा, जो कि हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकता है। तो हमें अपना बस काम करके, यानी सिग्नल प्रोड्यूस करा के एक बार और इसको ऑफ़ कर लेना है। कंटिन्यूसली ऑन नहीं रखना है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे तो यहाँ से बार बार सिग्नल जाते रहेंगे और बार बार यहाँ पे ये रिसीव होते रहेंगे, तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी कभी, क्योंकि ये लगातार रिसीविंग करता रहेगा। तो उससे जो है डिस्टेंस चेंज भी हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डिस्टेंस चेंज होगी। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 10 माइक्रो सेकंड्स, कम से कम 10 माइक्रो सेकंड्स के लिए तो वो हमारे उसमें आए, तभी तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर हमें दिखाई देगी। अगर हम लगातार चेंज करते रहेंगे तो ये खुद कंफ्यूज रहेगा कि अभी मैं कितना बताऊँ, अभी मैं कितना बताऊँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा वो तुरंत चेंज हो जाएगी रीडिंग। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करवाएंगे अपने प्रोग्राम को, ताकि हम रीडिंग को ले सकें। तो 10 माइक्रो सेकंड्स का वेट कराएंगे, 10 माइक्रो सेकंड्स कोई ज़्यादा नहीं है। तो इतने प्रोग्राम में अभी हमने क्या किया, केवल ट्रिगर पिन से हमने सिग्नल प्रोड्यूस कराया है, अभी हमने रिसीव नहीं किया है, यानी अभी मैंने केवल इसका काम किया है जो आउटपुट था हमारा। अब मुझे जो ये सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है और ये रिफ्लेक्ट होकर जितनी देर में वापस आएगा वो मुझे रिसीव करना है, यानी उसका टाइम कैलकुलेशन मुझे रिसीव करना है। तो टाइम रिसीव करने के लिए भी हमारे पास जो है एक फंक्शन होता है, तो जिसको हम आज सीखेंगे, वो नया है, वो है हमारा पल्स इन। तो पल्स इन में आई बड़ा रहेगा, ध्यान रखेंगे। पल्स इन फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या होते हैं, यानी आपको इनपुट पिन बताना, यानी जिस पे हम रिसीविंग ले रहे हैं, और उस पे हमें बताना है कि जो रीडिंग है वो कब लेनी है, यानी जब वो ऑन हो। ठीक है, तो रीडिंग कब लेनी है, जैसे ही वो ऑन हो। तो जैसे ही ऑन हो तुरंत रीडिंग ले लेनी। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें टाइम की वैल्यू रिटर्न करता है माइक्रो सेकंड्स में। तो जब ये रिटर्न कर रहा है तो हमें इसमें जो वैल्यू हमें मिली उसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक ड्यूरेशन नाम से वेरिएबल बनाया था, तो ड्यूरेशन नाम से जो वेरिएबल बनाया था उसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यूरेशन इक्वल्स टू दिस। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जिसका मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। अब इस यूज़ हम क्या करेंगे, हम क्या निकालना चाहते हैं, इसमें डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और अब हमारे पास टाइम आ चुका है और जो स्पीड है वो हमें पता है 0.034 माइक्रो सेकंड होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 माइक्रो सेकंड में वो 0.034 सेंटीमीटर को तय करती है। तो वो डिस्टेंस हमें एज ए कॉन्स्टेंस डालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाई जो हमारी स्पीड है। स्पीड को हम अब कांस्टेंट की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है, उसको हमें ऐसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। 0.034 ये हमें लिखना। अगर मैं इतना लिखता हूँ तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो डबल आएगी। क्यों, क्योंकि जो ये 0.034 स्पीड है ये आने और जाने दोनों की है।
इस बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जब हमारा सिग्नल गया यानी वेव गई और जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस रिसीवर तक आई, तो इतने बीच में जो हमारा यहाँ पर काम हुआ उसका जो ये टाइम है, यानी ये टाइम दोनों तरफ से कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज 2 सेकंड यहाँ से जाने में लगा और 2 सेकंड यहाँ से आने में वापस लगा, तो यानी ये हमें 4 सेकंड देगा, यानी जो अब हमें डिस्टेंस मिलेगी वो डबल मिलेगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारी एकदम एक्यूरेट एक ही तरफ की आएगी। ठीक है, और यही हमें चाहिए। अब हम इसे अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सीरियल मॉनिटर में हमें प्रिंट कैसे कराना होता है, तो हमें लिखना होता है सीरियल डॉट प्रिंट एल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस, कुछ सेंटेंस बना के यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे और इसके बाद हम अपनी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन से, और उसमें हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे जो हमने डिस्टेंस में स्टोर किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा है, आपको ये चीज़ और पता होनी चाहिए अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में, कि जो इसकी मिनिमम रेंज होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर और जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है 4 मीटर। यानी कि ये मिनिमम 2 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है, उससे आगे होगा जैसे 1 सेंटीमीटर पे होगा तो उसको मेज़र नहीं करेगा, और जो मैक्सिमम 4 मीटर तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में इसलिए देखेंगे तो इसको हम सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज अल्ट्रासोनिक सेंसर की 2 सेंटीमीटर और 4 मीटर है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और मैंने इसमें एक एक लाइन का मीनिंग आपको बताया है, सारी चीज़ आप इसमें नोट कर लेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो इसके लिए हम इसको सिमुलेशन पर लगाते हैं और यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये सिमुलेशन पे मैंने लगा दिया है और अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर देंगे। तो सीरियल मॉनिटर जो है ये हमारा देखो अभी बता रहा है 110 110 110। क्यों? क्योंकि अभी हम इसके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे हैं। अब हम जैसे ही इसके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, जैसे अब इसको मूव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ये वर्चुअल है, तो वर्चुअल में तो कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने है नहीं। तो हम इस पर प्रैक्टिस करने के लिए इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा इसका एक सेंसर जो भी इसके अंदर होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको हमने थोड़ा पहले जूम आउट कर लिया ताकि ये हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर हम इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है इसको जब आप डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे अब मैंने इसको इस डिस्टेंस पे कर दिया, तो अभी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसकी अब कितनी रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे कोड पे जाएंगे वापस से, अब देखिए इसकी रीडिंग चेंज हो चुकी है, 34 सेंटीमीटर के आसपास अब आ रहा है। और आगे करेंगे तो ये और पास में आ जाएगा और अभी इसकी रीडिंग चेंज होके आएगी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो क्या करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कम ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। इसकी रेंज के अंदर नहीं आना, यानी कि ये इसकी रेंज है, लिमिट है। अगर इसके अंदर आप आ जाएंगे तो ये आपको जो है गलत रीडिंग भी दे सकता है, तो उससे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो ग्रीन एरिया है इसमें आपको मूव कराना है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करके हमें दिखा रहा है। तो यानी ये प्रोग्राम एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमें जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके दे रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि